बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेक्स्ट। जैसा कि हम फिज़िक्स के लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इलास्टिक। तो स्टील इज़ मोस्ट इलास्टिक, ठीक है। नीडल फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से एक नीडल जो है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरी इज़ नॉट द ओनली रीज़न। तो राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स फॉइलेज, या ट्रांसपायरेशन पुल इट्स अ मेजर फैक्टर। तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल जो होती है वो मेजर फैक्टर होती है, उसमें कैपिलरी एक्शन मेजर फैक्टर नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास 87, द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैम्प राइजेज अप ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है ना ऑयल लैम्प में जो है ऑयल जो है वो रेज करता है। With the increase of temperature, the viscosity of a liquid decreases. Next है हमारे पास, when a piece of ice floating in a beaker of a water melts, the level of water in the beaker will remain the same. जब आपने एक बीकर में आइस का एक पीस रखा हुआ है, जब वो मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो द वाटर लेवल विल रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 90, सरफेस टेंशन इन अ लिक्विड इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन लिक्विड में क्यों होती है? कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो छोटी छोटी अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। इसकी वजह से जो है मॉलिक्यूल्स में सरफेस टेंशन होती है। द वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग रेन ड्रॉप अटेन्स अ लिमिट वैल्यू बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स ऑफ एयर। विस्कस फोर्स ऑफ एयर की वजह से जो है ना एक लिमिटेड वैल्यू आ जाती है किसकी, जो रेन ड्रॉप कर रही होती है नीचे। वो टर्मिनल वेलोसिटी की टर्म आपने सुनी होगी और नाइन्थ में उसकी फर्स्ट ईयर में उसकी डेरिवेशन भी है, तो वो टॉपिक अच्छे से आप कर लीजिएगा एक दफ़ा। In a streamline flow, the velocity of every particle of a liquid passing through a point is द सेम। स्ट्रीम लाइन है ना, नाम से पता लगा। टर्बुलेंट फ्लो होता तो उसमें डिफरेंट होती, लेकिन ये स्ट्रीम लाइन फ्लो इसमें सेम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट स्प्रेयर इज़ बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। जो खुशबू का स्प्रेयर होता है ना, प्रेशर डिफरेंस होता है ना, मतलब कि आपने ये अंदर इसके परफ्यूम है और आप स्प्रिंकल कैसे करते हैं, ये बाहर क्यों आती है? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है इसमें, बर्नौली प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, अ सडन फॉल इन बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट दैट द वेदर विल बी स्टॉर्मी। बैरोमीटर जो यूज़ होता है वो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जब उसकी रीडिंग में जल्दी से अब्रप्ट सडन चेंज आ जाए, फॉल आ जाए, नीचे की तरफ आ जाए, तो वो शो करता है कि वेदर कौन सा होगा, स्टॉर्मी वेदर होगा, तूफान होगा। व्हेन आइस मेल्ट देन द वॉल्यूम डिक्रीज। जब आइस मेल्ट होती है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी जो है वो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में। मेक श्योर ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मरकरी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इसी की इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन लिक्विड की क्यों होती है? कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, ऊपर हमने यही किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। नेक्स्ट है हमारे पास, अ लिक्विड राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 से छोटा हो। एंगल smaller than 90 is called acute angle. In a capillary tube, a liquid rises if the pressure just below its meniscus is less than the pressure just above it.
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के यूनिट पूछे हुए हैं। पॉइस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, और पॉइस जो है वो इक्वल होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ शिप इंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर, जब एक शिप इंटर करती है सी से रिवर में तो क्या होता है, इट राइजेज अ लिटल, तो थोड़ी सी राइज कर जाती है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज एज डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीजेज, जैसे ही डेप्थ और सैलिनिटी बढ़ती है तो डेंसिटी जो है ना वाटर सी वाटर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, ये तो प्रॉपर्टी है। फिर है हमारे पास इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, ये भी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। इट इज़ आलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये भी है प्रॉपर्टी। इट हैज़ डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती, और डेफिनेट शेप इसलिए नहीं होती क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती इनके दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पीसेज ऑफ आइस आर प्रेस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक, आपके पास दो पीस हैं आइस के और उनको जो है ना प्रेस करते हैं तो एक सिंगल ब्लॉक बन जाता है। दिस इज़ बिकॉज, तो ये क्यों है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये क्यों है, दिस इज़ बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे आप जो है उस पर प्रेशर लगाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, कंटिन्यूड है हमारे पास, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 103। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिलरी नॉट द रीजन, तो राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स फॉइलेज, ये हमने ऊपर पढ़ा है, ये वही एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय rubbing it weight is may increase slightly और may decrease slightly depending on whether it gain or lose charge, ठीक है। उसका वेट जो है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, और वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा। इफ़ अ रॉक इज बॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ देन इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट मास, ये भी हमने पिछली सीरीज़ में ये पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि वेट जो है वो चेंज होगा क्योंकि आपका वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जबकि मास जो है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो मास विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। एन ऑयल टैंकर इज पार्शली फिल्ड विथ ऑयल एंड मूव्स forward on a level road with uniform acceleration. The free surface of oil then is inclined to the horizontal with large depth and at the rear end, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 107, that is consider the following statement, the fraction of a ball floating inside the liquid depends upon, तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है, हमारे पास है ऑप्शन 1 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द बॉल, डेंसिटी ऑफ द बॉल, तो राइट आंसर इज़ 1 and 3, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द बॉल पे डिपेंड करता है क्या चीज़, फ्रैक्शन ऑफ अ बॉल फ्लोटिंग इनसाइड डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन होगा ये, ठीक है। फिर है हमारे पास 108। Which of the following molecule has less than 0.002 मिलीमीटर डायामीटर, तो क्ले जो है यानी कि आपके पास मिट्टी होती है, ठीक है, उसका। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वेट एंड मास ऑफ अ बॉडी आर इक्वल एट सी लेवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेट एक फोर्स है और मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, तो ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ इक्वल कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये है गलत। और अब हम 110 करेंगे आज और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, वेपर फॉर्मेशन अबोव द लिक्विड सरफेस इज नॉट
ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, कन्वेक्स शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से है। लिक्विड राइजिंग इन अ कैपिलरी, ये भी जो है सरफेस टेंशन की वजह से। फेरिकल शेप ऑफ मर्करी फॉलन ऑन द फ्लोर, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये सरफेस टेंशन की वजह से नहीं होती। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।